जय हिंद दोस्तों। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। सिनोनिम जो हमारी 700 की सीरीज चल रही है उसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मतलब 150 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 150 से 200 तक। तो आपने अगर ये नहीं देखा पार्ट 1 और पार्ट 2 तो जाकर देख लेना, फिर उसके बाद आप पार्ट 3 देख लेना। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा इवेजिव या इवेसिव, इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका मतलब होता है अनक्लियर। एवेसिव का मतलब होता है अनक्लियर, अस्पष्ट। तो एम्बिग्युअस का मतलब भी क्या होता है? अनक्लियर या अस्पष्ट। तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। कोहेसिव का मतलब होता है यूनाइटेड या फिर ऑल टुगेदर। एक्सेसिबल मतलब जिसको आसानी से समझा जा सके, अंडरस्टेबल या फिर जहाँ पे आसानी से रीच किया जा सके, जिसको आसानी से रीच किया जा सके। अब्रेजिव का मतलब क्या होगा? रूड एंड अनफ्रेंडली। तो हमारे 5 वर्ड क्लियर हो गए। इवेजिव का क्या अर्थ होता है? अनक्लियर या अस्पष्ट। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब क्या होता है? स्वदेशी। मतलब जो देश में होता है वो होता है इंडिजिनस, स्वदेशी। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा हमारा अबोरिजिनल। इसका मतलब भी क्या होता है? स्वदेशी या नेटिव। बाकी आर्टिफिशियल आप जानते हो, जो कि नेचुरल नहीं है। लिटरेरी साहित्य से संबंधित है, साहित्यिक। टेंजिबल जिसको हम टच कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है बहुत शानदार। मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है? बहुत शानदार। तो स्प्लेंडिड का मतलब भी क्या होता है? शानदार। हम्बल, मोडेस्ट, ये सिनोनिम हो जाएंगे। अमेजमेंट का मतलब क्या होता है? आश्चर्यचक, आश्चर्य। तो एस्टोनिशमेंट क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा। बाकी हॉटीनेस का मतलब क्या होता है? घमंड। हॉटीनेस का मतलब क्या होता है? घमंड। बाकी आसान है दोनों वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा होमिलीज। होमिलीज का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब हम दादी माँ या किसी बड़े के पास में बैठते हैं तो वो हमें क्या अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। एक तरीके से हमें क्या देते हैं? वो मोरल चीज़ें सिखाते हैं, मतलब उपदेश देते हैं। तो सरमन्स का मतलब क्या हो गया? उपदेश या मोरल चीज़ें सिखाना। बाकी देखो, अल्टरनेटिव्स का मतलब क्या हो गया? चॉइस। अल्टरनेटिव का मतलब चॉइस हो गया। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म आलोचना। एंजाइटी का मतलब क्या होता है? चिंता। तो डिस्ट्रेस इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। डिस्ट्रेस क्या हो जाएगा इसका? सिनोनिम। बाकी सीरेनिटी का मतलब शांति होता है। डिलीमा मतलब उलझन हो गया। और ईज मतलब भी शांत होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा कैंडिड। कैंडिड का क्या मतलब होता है? कैंडिड का मतलब होता है सच्चा, ईमानदार। तो ऑनेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रूएल का मतलब जो अत्याचारी होता है, जो निर्दयी होता है, जिसको दया नहीं आती है। ब्राइट मतलब चमकीला, और टॉप मतलब सीकर। रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से क्रांति, क्रांति लाना, एक सडन मूवमेंट। तो गायरेशन का मतलब भी क्या होता है? क्रांति या रेवोल्यूशन। बाकी स्टेगनेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्टेगनेशन, स्टेगनेशन का मतलब होता है डेडलॉक। एक तरीके से हम क्या है? प्रगति कर रहे थे जिंदगी में, ग्रो कर रहे थे, लेकिन एक जगह आकर हम रुक गए। बिल्कुल एक जगह रुक गए, अब इससे आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब बिल्कुल लॉक लग गया है। तो डेडलॉक या स्टेगनेशन एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे, मतलब एक जगह रुक जाना, प्रगति नहीं करना। हार्मनी मतलब आप जानते हो, सामंजस्य या फ्रेंडली। ऑर्डर मतलब क्रम। नेक्स्ट वर्ड देखिए, कैंडर। कैंडर, कैंडर का क्या सिनोनिम होता है? कैंडर का मतलब भी होता है ईमानदारी, ऑनेस्टी। नेक्स्ट वर्ड देखिए, रेकन। रेकन का मतलब होता है काउंट करना, काउंट करना। असेस का मतलब इवेल्युएट करना, अनुमान लगाना, जज करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा रुथलेसली।
रुथलेसली का मतलब क्या होता है? जिसमें इंसानियत ना हो, ऐसा बंदा जिसमें इंसानियत ना हो, बिल्कुल जानवरों के जैसे वो किसी के साथ व्यवहार करता है या अत्याचार करता है, तो इनह्यूमेनली इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर सिनोनिम। वियर्डली मतलब विचित्रता से, पोलाइटली आप जानते हो अनएक्सपेक्टेडली हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा श्रूड। श्रूड का मतलब क्या होता है? चतुर, मतलब स्मार्ट। इनोसेंट मतलब निर्दोष। नेक्स्ट वर्ड हमारा केकोफोनी। केकोफोनी का मतलब क्या होता है? शोरगुल, मतलब नॉइस। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आपका दोस्तों इम्यून सिस्टम होता है जो आपको क्या करता है? रोगों से लड़ता है। और यहाँ पे रेजिस्टेंट भी क्या करता है? हमारे परिपथ के अंदर जो है उसको जलने से बचाता है। तो रेजिस्टेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेजिस्टेंट। बाकी असलीप का मतलब नींद में होना, वेरिएबल चेंज होता रहता है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आर्डेंट। आर्डेंट, इसका सिनोनिम क्या होगा? आर्डेंट का मतलब होता है एक तरीके से कमिट कर देना, एक तरीके से अपने आप को समर्पित कर देना। तो कमिटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंडेम करना। कंडेम करना मतलब आलोचना करना। तो डिनाउंस का मतलब भी क्या होता है? आलोचना करना। एलिवेट मतलब ऊपर उठाना। बाकी टॉलरेट का मतलब होता है सहना, सहन करना। पुट अप विथ, पुट अप विथ का मतलब भी क्या होता है? सहन करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा वार्निंग। वार्निंग का मतलब होता है कमी होना। वार्निंग का मतलब क्या होता है? कमी होना, रिड्यूस होना। और यहाँ पे जो फेडिंग वर्ड है इसका मतलब भी क्या होता है? रिड्यूस होना। फ्राइटिंग, फ्राइटनिंग का मतलब क्या हो गया? डरावना। फुटाइल का मतलब जो अब काम का नहीं है, व्यर्थ है। फूटी हुई टाइलें आपके कोई काम में आती है कि नहीं आती है? तो वो क्या है? व्यर्थ है। तो फुटाइल मतलब व्यर्थ। फाल्स मतलब गलत। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ये हो चुका है हमारा, लेकिन इसका देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है। देखो कंडेम्ड। कंडेम्ड का सिनोनिम क्या होगा? कंडेम का मतलब अभी मैंने बताया क्या होता है? आलोचना करना। और सेंश्योर का मतलब भी क्या होता है यहाँ पे? आलोचना करना। फोस्टर का मतलब पालन पोषण करना। कंपेल का मतलब बाध्य करना, फोर्सफुली किसी से कोई काम करवाना। परसुएड का मतलब मनाना, कन्विंस करना। नेक्स्ट देखिए, मॉर्न। मॉर्न का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा दुखी। और ड्रेड का मतलब भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा दुखी। ग्रीव का मतलब भी दुखी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी के सेंस में मॉर्न और ड्रेड लेते हैं। अप्रूवल मिलता है, आपको पता है, अनुमति मिल जाना। अम्यूज का मतलब इंजॉय करना, किसी को हंसाना। वोराशियस का मतलब होता है लालची, तो ग्रीडी इसका सिनोनिम हो जाएगा। क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना। एप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना। और कंपनसेंट करना मतलब आप जानते हो क्षतिपूर्ति करना, कंपनसेशन देना। किसी को कोई नुकसान पहुंचा देते हैं, फिर उसकी मदद के लिए हम पैसा देते हैं उसको, तो वो होता है हमारा कंपनसेशन। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा डेंटी या डेइटी। डेंटी, इसका सिनोनिम क्या होगा? डेंटी का मतलब होता है बहुत अच्छा जो दिखता हो, बहुत अच्छा दिख रहा हो। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा हमारा? एलिगेंट। सेबल, इसका मतलब क्या होता है? ये एक सिंपल सा इसका मतलब होता है डार्क ब्राउन कलर। डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर, डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर जो है उसको हम बोलते हैं सेबल। वल्गर का मतलब दो होता है, एक तो होता है स्वादहीन और एक होता है अश्लील। नेक्स्ट वर्ड पेसिफाई। पेसिफाई का मतलब क्या होता है? शांत करना। और सूद का मतलब भी क्या होता है? शांत करना। रिबुक का मतलब डांटना फटकारना। स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना। ब्लेम मतलब किसी पर आरोप लगाना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल, नेचुरल जानते हो आप, जादू टोना या पावर। तो इसका क्या होगा? अकल्ट। अकल्ट मतलब भी जादू टोना। कोई भी बंदा ऑब्ट्यूज है, मतलब एक तो होता है देखो एक्यूट। एक्यूट क्या होता है? एक ऐसा बंदा जो जल्दी क्या है, चीज़ों को समझ जाता है, जिसका माइंड कैसा है? शार्प है। एक जो धीरे धीरे समझता है, तो वो हो गया ऑब्ट्यूज हमारा। बाकी एविडेंट मतलब प्रूफ होता ही है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट है फिल्दी। फिल्दी मतलब गंदा। तो गंदा डर्टी हो गया। टाइडी मतलब शुद्ध हो गया, क्लीन हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमारा बेफर्ड। बेफर्ड का सिनोनिम क्या होगा दोस्तों? उलझन भरा। जब हम कंफ्यूज होते हैं, परप्लेक्स्ड होते हैं, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। अम्यूज मतलब जानते हो, अभी बताया मैंने। एंगर गुस्सा, इरिटेट करना, एनॉय करना, परेशान करना। नेक्स्ट देखिए, टू स्टॉप। टू स्टॉप रोकना। और यहाँ पे एक वर्ड है क्वेल।
इसका मतलब भी क्या होता है, टू स्टॉप, रोकना। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। क्वाइट का मतलब शांत। स्मैश का मतलब होता है एक जोर से कहीं मारना। स्मैश का मतलब क्या होता है, जोर से कहीं मारना या फटना। नेक्स्ट देखिए, बाइंड का मतलब क्या होता है, सिक्योर कर देना एक तरीके से। आप कोई भी लूज जो चीज़ होती है उसको बांध देते हो तो क्या कर देते हो आप, उसको सिक्योर कर देते हो। तो सिक्योर करना होता है बाइंड का मतलब। फ्लोरिश का मतलब फलना फूलना। अम्यूज का मतलब इंजॉयमेंट करवाना, किसी को हंसाना या खुश करना। डिसंगेज का मतलब क्या होता है, इंगेज मतलब हम किसी चीज़ में शामिल हो रहे हैं, और डिसंगेज का मतलब निकल जा रहे हैं बाहर। ये देखिए दोस्तों, फिकंडिटी। फिकंडिटी फिकंडिटी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। और फर्टिलिटी का मतलब भी क्या होता है, उत्पादकता। बाकी देखो, ये है हमारा फुलक्रम। फुलक्रम का मतलब क्या होता है, मेन पॉइंट। किसी भी चीज़ का क्या है, मेन पॉइंट, वो हो गया हमारा फुलक्रम। नेक्स्ट देखिए, इंटेल। इंटेल का मतलब होता है किसी चीज़ को आवश्यक बना देना, जरूरी बना देना। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, नेसेसिटेट। नेसेसिटेट क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा जरूरी बना देना किसी चीज़ को। एलिमिनेट करना, आप जानते हो, हटाना। अज्यूम करना, मानना, सोचना। फ्लो का मतलब क्या होता है, गलती। फ्लो का मतलब क्या होता है, गलती या फिर मिस्टेक या डिफेक्ट। नेक्स्ट देखिए, फेबुलस। फेबुलस का मतलब क्या होता है, शानदार, बढ़िया। रिमार्केबल का मतलब भी यही होता है। बाकी रेस्टफुल का मतलब जानते हो आप, आराम। रिसोर्सफुल, रिग्रेटेबल। नेक्स्ट देखिए, ईगरली का मतलब क्या होता है, उत्सुकता से, एक्साइटेडमेंट से। तो किनली का मतलब भी क्या होता है, एक्साइटेडली, जब बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं हम। किन के साथ ओन प्रीपोजिशन आती है दोस्तों, जो किन है उसके साथ ओन प्रीपोजिशन आती है। बाकी स्ट्रिंजेंटली का मतलब क्या होता है, बहुत ही सख्त रूप से। स्ट्रिंजेंट का मतलब सख्त रूप से। डूबियसली, संदेह पूर्वक। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ग्रीसली। ग्रीसली का मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत ही एक तरीके से क्रूर या डरावना, ग्रीसली का अर्थ होता है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा हमारा, एट्रोशियस। ग्लोरियस मतलब जो बहुत ब्यूटीफुल हो या एडमायर, जो एडमिरेशन के लायक हो। ग्लोरियस मतलब जिसकी हम क्या हो, जो सुंदर हो, जिसकी हम प्रशंसा करते हो। डायर का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा अर्जेंट। डायर का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कनकोर्डेंट। कनकोर्डेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब एग्री हो जाना एक तरीके से, सामंजस्य पूर्वक, सामंजस्य में रहना, मतलब हारमोनियस। कनकोर्डेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कनकोर्डेंट का मतलब होता है सामंजस्य में। तो हारमोनियस इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, एक तरीके से, हाइपोथेसिस का मतलब क्या हो गया, एक परिकल्पना। हम क्या करते हैं, कल्पना कर रहे हैं या फिर एक अनुमान लगा रहे हैं। और यहाँ पे जो स्पेकुलेशन है, इसका मतलब भी क्या होता है, अनुमान लगाना, कल्पना करना। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है, एक डिस्कवरी, मतलब एक खोज। इनकाउंटर मतलब जब हम जो है अचानक किसी से मिल जाते हैं, मीटिंग, मतलब कम एक्रॉस, एक तरीके से कम एक्रॉस, हमारा इनकाउंटर हो जाता है ना किसी के साथ में, अचानक मीटिंग हो जाती है। ट्रेपिडेशन का मतलब क्या होता है, डरना, एंजाइटी। ट्रेपिडेशन का मतलब होता है एक तरीके से डर या चिंता। नेक्स्ट देखिए, अनहैप्पीनेस का मतलब तो आप जानते हो यार, दुख। तो वो मतलब दुख हो गया। विक्ट मतलब किसी नीच या पापी को बोलते हैं। या इविल, बुरा। विलिंग मतलब इच्छुक हो गया। और इस विलफुल का मतलब क्या होता है, जिद्दी होना, जिद्दी या हट्टी या एडमंट या फिर स्टबन। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हैबिचुअल। हैबिचुअल, कोई चीज़ हैबिट में आ जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको रोज करते हैं, मतलब कंटिन्यूसली करते हैं।
तो कंटिन्यूस इसका सिनोनिम हो जाएगा। पर्टिनेंट का मतलब होता है रिलेटेड, संबंधित होना, रिलेटेड होना, बाकी आसान है। नेक्स्ट देखिए इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है दोस्तों बेस्वाद, जिसमें स्वाद ना हो, तो टेस्टलेस हो जाएगा। ऑब्स्क्योर का मतलब होता है अनक्लियर। इंडिजेंट, इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब, पुअर, जिसके पास पैसा ना हो, तो इम्पॉवरिश्ड इसका सिनोनिम हो जाएगा। और बस्ट का मतलब क्या होता है फेलियर, ए फेलियर और कोलैप्स, इसका मतलब क्या होता है फेलियर या कोलैप्स हो जाना। अफ्लुएंट आप जानते हो, पैसे वैसे जिनके पास में ज़्यादा हो या वेल्दी लोग, वो क्या हो जाएंगे हमारे अफ्लुएंट। नेक्स्ट वर्ड हमारा कनंड्रम। कनंड्रम का मतलब क्या होता है, देखो कनंड्रम को पढ़ने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा प्रॉब्लम होना, ठीक है। पेसिफिकेशन मतलब शांत करना, पीस मतलब शांति। नेक्स्ट है एस्टोनिश। एस्टोनिश का मतलब सरप्राइज कर देना, तो स्टंट जो इसका सिनोनिम हो जाएगा। स्ट्राइव का मतलब क्या होता है एफर्ट लगाना, प्रयास करना, तो अटेम्प्ट का मतलब भी प्रयास करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए इफेस। इफेस का मतलब होता है मिटा देना, डिस्ट्रॉय कर देना। नेक्स्ट वर्ड डिसगाइज। डिसगाइज का मतलब क्या होता है दोस्तों chameleon usually disguises itself to avoid predators। दोस्तों ऐसा कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जो अपना रंग बदलती, उसका रियल अपीयरेंस नहीं दिखाती है, एक दूसरा अपीयरेंस रखती है, तो डिस्गाइज का मतलब एक तरीके से छद्म वेश जिसे हम बोलते हैं, जैसे टेररिस्ट वगैरह होते हैं ना, जो रियल अपना फेस नहीं दिखाते हैं, दूसरा कोई बनकर आते हैं, वो होता है डिस्गाइज। तो कैमोफ्लेक्स का मतलब भी क्या होता है डिस्गाइजेज। बाकी सोफ्ट्स का मतलब क्या होता है एक्सचेंज। नेक्स्ट है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है गरीब, जिसके पास पैसा ना हो, और ब्रोक का मतलब भी क्या होता है गरीब। नेक्स्ट वर्ड देखिए पोम्पस। पोम्पस का मतलब क्या होता है ढोंग करना, दिखावा करना, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा हमारा प्रिटेंशियस। मोक का मतलब आलोचना करना, प्रेस्टिजियस मतलब प्रतिष्ठित, जिसकी इज्जत हो या जिसको ज़्यादा लोग जो है मानते हैं। आउटरेजियस का मतलब क्या होता है गुस्सा हो जाना या गुस्सा दिला देना। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, प्रूडेंट का मतलब होता है ज्ञानी लोग, तो जुडिशियस समझदार ज्ञानी। प्रीशियस मतलब कीमती। डिफिडेंट मतलब शाई, जिनको संकोच हो, जो ज़्यादा बोलते नहीं है, शर्म आती है जिनको। डाउटफुल मतलब संदेह। क्रेजियस साहस होना और गट्स होना, ये तो आप जानते हो। टिमिड मतलब कायर, फियरफुल मतलब डर, ये सारे सिनोनिम हो जाएंगे, टिमिड फियरफुल और कवर्डली एक दूसरे के। नेक्स्ट वर्ड है स्टनिंग। स्टनिंग मतलब वही अभी पढ़ा आपने, जो शानदार हो, बढ़िया, आश्चर्यचकित कर देने वाला। गॉर्जियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए जार्गोन। जार्गोन दोस्तों एक तरीके से एक टर्मिनोलॉजी होती है, एक मतलब एक लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं जिनको दूसरे लोग आसानी से समझ नहीं सकते हैं, तो टर्मिनोलॉजी होती है जार्गोन का मतलब। आज का लास्ट वर्ड हमारा वार्म। वार्म का मतलब क्या होता है दोस्तों फ्रेंडली, विनम्र, फ्रेंडली विनम्र, तो एमिकेबल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनकाइंड आप जानते हो, अपोजिट हो जाएगा इसका। मीन मतलब कंजूस होता है दोस्तों। होस्टाइल मतलब दुश्मन या दुश्मन से रिलेटेड। तो आज तक जो है हमने पार्ट 3 तक कवर कर लिया है, 200 वर्ड क्लियर किए हैं। ओवरऑल देखो वर्ड कितने क्लियर हो गए हमारे 1000, ठीक है। 200 से हमने कितने क्लियर किए हैं 1000, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ में जो है 5 वर्ड क्लियर हो रहे हैं, तो ओवरऑल हमने 1000 वर्ड क्लियर कर लिए हैं। अभी तक हमें कितने वर्ड पढ़ने हैं 700 से ज़्यादा वर्ड, 700 से ज़्यादा वर्ड पढ़ने हैं। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा मैंने आपका वक्त ख़राब किया नहीं है, ऐसे ही आपको रिवाइज करते रहना है। कोई वर्ड आपके लिए नया है तो दोस्तों उसको राइट डाउन कर लेना, बाकी रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो। धन्यवाद।